क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। केस स्टडी में हर एक बच्चों की यही सिचुएशन है डियो कि व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू। डियो इसका सॉल्यूशन है, उसका आंसर है, इंस्टीट्यूट ने खुद दे रखा है, उसको बस हम एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। ये हम लोग बिल्कुल इस मम्मा की तरह से, जो मम्मा जो सामने है बच्चे को समझा रही है और बच्चा अपने मन का करेगा, लेकिन हमारी तो आदत है सरकार सिखाते सिखाते कभी ना कभी सीख ही लेगा। तो हम वही सिखा रहे हैं मम्मा की तरह कि बेटा ये करना है ये नहीं करना है। तो हमने दो लिस्ट लाए हैं, एक करने का है और एक नहीं करने का है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि क्या क्या करने का है फटाफट। सबसे पहले आपको आंसर जो रखना है वो बिल्कुल फोकस रखना क्वालिटी एस्पेक्ट्स पे। क्वालिटी 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 क्वालिटी, बस क्वालिटी ऑफ आंसर होना चाहिए। मींस देख के बस मन हो जाए, लगे कि हाँ आंसर सही है, जस्टिफाइबल है। आंसर बनाने से पहले, आंसर लिखने से पहले आपको प्लान होना चाहिए हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में। अच्छा जरा ध्यान सुनना, हर एक एस्पेक्ट्स, ईच एंड एवरी। तो कोई अनरिजॉल्व पार्ट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यानी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स के लिए आपके पास आंसर होना चाहिए सरकार। दूसरा, कौन कौन सा मॉडल यूज हो वो पता होना चाहिए और साथ साथ उसके रैंकिंग भी होने चाहिए, नहीं कि किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे। 2019 मई के पेपर में वैल्यू चेन एनालिसिस, बैलेंस स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस प्रिज्म में पूछा गया डियर। उसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किसको लिखना है, फिर किसको लिखना है, फिर किसको लिखना है, किसका किससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, इस तरह की बात है। और ये तभी होगा जब आपके पास गुड कमांड ओवर कॉन्सेप्ट्स होगा। तो कॉन्सेप्ट की बात कहीं ना कहीं होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इम्पैक्ट एंड ऑल्टरनेटिव्स एक्शन। इम्पैक्ट क्या डियर, देखो जब केस स्टडी होगा तो कहेगा कंपनी इस तरह का सोच रहा है। अब जब कंपनी किसी तरह का एस्पेक्ट्स अपना बना रखा है, सोच बना रखा है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि जो आपने सोचा है उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अगर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो आपको अपनी राय रखनी पड़ेगी सरकार क्या क्या ऑल्टरनेटिव आंसर हो सकता है। चले आगे मेरे साथ। नेक्स्ट क्या है डियर, आपको मैंने बोला था ना कॉन्सेप्ट्स की बात आएगी, तो कह रहा है कि रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स बताना है कि क्या क्या रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका आइडिया होना चाहिए। इसलिए आपको थॉरली आइडिया होना चाहिए थ्योरी का। तो हम थ्योरी की किताब भी लेके आए हैं, हैंडबुक, जो मात्र 80 पेज में पूरा का पूरा कॉस्टिंग का ओवरव्यू देता है। नेक्स्ट डियर है हमारा रेलिवेंट कैलकुलेशन होना चाहिए, मींस कैलकुलेशन टू द पॉइंट होना चाहिए। अच्छा नेगेटिव में क्या होगा, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, नहीं। चले, आंसर जो होना चाहिए लॉजिकल फ्लो में होना चाहिए, पहले कौन दूसरा कौन तीसरा कौन, यानी लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले किसी और को लिख लिया फिर किसी और को लिख लिया, नहीं, लॉजिकल होना चाहिए। आंसर रिकमेंडेशन है ना। फिर कहता है डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए, हर एक एनालिसिस का, हर एक एस्पेक्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस। एक एक चीज को बताओ कि ये करो ये न करो, ऐसे करो ऐसे न करो, नहीं। नेक्स्ट दिया जस्टिफाइबल रिकमेंडेशन होना चाहिए, जरा ध्यान से देखना, साउंड होना चाहिए, वेल होना चाहिए एंड जस्टिफाइबल रिकमेंडेशन होना चाहिए। क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, तो आपके राय, आपका रिकमेंडेशन ही तो आपको बताएगा कि आप क्या है। आपके फीस तो उसी के अनुसार से आएगी सरकार, नहीं। आपको हर एक एस्पेक्ट पे बताना है, राय देनी है, जो जो पॉसिबिलिटी है सारी पॉसिबिलिटी के बारे में बताना है। अब किसी को प्रोजेक्ट लगाना है तो आपको प्रोजेक्ट के हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताना तो पड़ेगा ना मालिक। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन जो हो पूरी क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। ईच इशू, ईच एंड एवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नॉट रैंकिंग ऑर्डर। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने भी एस्पेक्ट्स जो भी हो, जो जो जरूरत है वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स आप कवर करें। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है डियो, आपको रिकमेंडेशन देते समय ये ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ेगा कि आखिरकार क्या करने का है, व्हाट टू डू। दूसरा क्यों करने का है, और तीसरा व्हाट टू डू। मान लो किसी कंपनी का इन्वेंटरी पॉलिसी थोड़ी सी ठीक नहीं है, इन्वेंटरी पॉलिसी के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो आपको बोलना है क्या करने का था, जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करने का है। तो आपको आइडिया होना चाहिए जस्ट इन टाइम कुछ होता है। दूसरा, वो पूछेंगे भैया हम जस्ट इन टाइम क्यों लगाएं, क्योंकि इसमें तो कुछ खर्चा है, इसमें तो इन्वेस्टमेंट लगेगा। मतलब कि आपको ये भी आइडिया होना चाहिए व्हाट टू डू, इससे क्या क्या फायदे होंगे। और तीसरा एस्पेक्ट हाउ टू डू, आखिरकार जस्ट इन टाइम किसी कंपनी में कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसका भी आइडिया होना चाहिए। यानी आपको जीरो से हीरो तक का आइडिया होना चाहिए सरकार, इसके बीच का कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मीडियम नॉलेज नहीं, आपको जीरो से हीरो तक आइडिया होना चाहिए। जीरो भी पता है और आपको हीरो भी पता है, दोनों एस्पेक्ट है। सबसे ज्यादा जरूरी है डियर इसमें, पहले क्या होता था आंसर्स में हमारा केवल फाइनेंशियल टर्म्स होता था, अब नॉन फाइनेंशियल आ गया। अब नॉन फाइनेंशियल में एथिकल, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको भी ध्यान रखना है। एथिकल एस्पेक्ट्स को इसलिए ध्यान में रखना है ताकि एथिकल बिजनेस ही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है।
नॉन एथिकल या इलीगल बिजनेसेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करती, कभी ना कभी सरकार की नजर पड़ जाती है, और नहीं तो पब्लिक ही उसको चपेटे में ले लेती है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल जानवरों के चमड़े से बनी हुई चीज प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, उस कंपनी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से उन बातों को, उन ऐसे प्रोडक्ट को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। ऐसे भी केस स्टडी है हमारे पास, हमारे सिलेबस में भी है। तो हमें कुछ एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना, जैसे चाइल्ड लेबर नहीं करवाना है, कोई इलीगल एक्टिविटी में कंपनी हो उससे काम नहीं करवाना है, अगर गवर्नमेंट को पेमेंट टैक्स लायबिलिटी किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रहा या हम नहीं दे रहे हैं, तो इन सब चीजों को कहना कि भैया नहीं, इसको बिल्कुल ऑन द टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन शुड बी एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। रिकमेंडेशन इस तरह भी लास्ट में होना चाहिए। सरकार, कोई भी आदमी आपसे राय लेने आता है तो ऐसा नहीं कि पहले राय ही दे दिया, पहले पूरी बात बताई, एस्पेक्ट्स कवर किया, उसके बाद बताया कि सरकार ये है आपका रिकमेंडेशन। अब फिर से रिकमेंडेशन हर एक एस्पेक्ट्स का होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट ईयर सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। पहले कुछ और टर्म होता था, लेकिन अब सिंपल सा लिखा है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चाहे मैन हो या वुमेन हो, सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको केस स्टडी का आइडिया तभी लगेगा जब बहुत सारे केस स्टडी आप पढ़ेंगे। तो मेरा राय तो ये है सरकार की जितनी आप ज्यादा केस स्टडी पढ़े उतना ही ज्यादा सही रहेगा, आपके नॉलेज के लिए भी, आपके प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन इन फ्यूचर के लिए भी, कंसल्टेंसी के लिए भी। सरकार, आगे चलते हैं। अब सरकार ये है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की क्या क्या नहीं करने का है। सबसे पहले तो मैंने बोला था कि क्वालिटी ऑफ आंसर होना चाहिए, तो क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। जब क्वालिटी आंसर होगा, मींस टू दी पॉइंट आंसर होगा, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखने का है। आप अगर मेरा केस स्टडी देखेंगे कवरेज जो आरटीपी में है, हमने उसके वीडियो डाले 2020 मई नवंबर या फ्यूचर में जो भी आएगा, ये तो रेफरेंस की तरह यूज होगा वीडियो। तो हर एक एस्पेक्ट्स पे आप देखेंगे कि एक तो हमारा इंस्टीट्यूट का केस स्टडी है, उसका आंसर है जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, हमने उसको समराइज करने की कोशिश की है, क्योंकि जो समरी है वही तो पेपर में याद रहेगा। ये पूरी पटकथा, पूरी कहानी कहाँ याद रहती सरकार किसी को? समुद्र किसको याद रहता है? एक बाल्टी पानी अपना जीवन को के लिए काफी है, तो क्या जरूरत है पूरे समुद्र का? बस एक बाल्टी पानी, लेकिन टू दी पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा आंसर नहीं लंबा चौड़ा होना चाहिए। दूसरा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो राय है, रिकमेंडेशन बेस्ड है, लेकिन हाँ जितनी जरूरत है, रिलेवेंट है, वो तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया, प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं, क्योंकि पब्लिक रिपोर्ट तो बनाना नहीं है, ये पब्लिक में रिकमेंडेशन तो देना नहीं है, ये तो दिल से दिल की बात है। एक आदमी दूसरे को बताना है, बस उसको समझ में आ जाए, इशारों में काफी है, लेकिन इतना भी इशारे नहीं होने चाहिए कि राय सही है, ऐसी भी राय नहीं होनी चाहिए। राय बिल्कुल ऐसी हो ताकि वो उससे कम्युनिकेट हो जाए, हम भी उसको समझा सके इन फ्यूचर में कि सरकार ये लिखा है। कभी कभी तो हमारी हैंड राइटिंग ऐसी हो जाती है उस राय की तरह कि हमने क्या दिया है हमें खुद ही नहीं समझ में आता है, ऐसा राय नहीं देने का है। और लास्ट एस्पेक्ट, किसी भी इश्यूज को छोड़ना नहीं है ताकि वो दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटेंट बुला ले, हम ही हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, हमारे अलावा कोई नहीं। सरकार, इतना कुछ कवर करना है और ये छोटी छोटी बातों को नहीं कवर करना है। इन सिंपल टर्म में अगर समझे, आंसर आपका क्वालिटेटिव होना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट्स को कवर होना चाहिए, एथिकल इश्यूज को भी कवर्ड हो, कैलकुलेशन उतनी हो जितनी जरूरत है, और कॉन्सेप्ट्स आपके सारे कवर्ड हो, सारे इश्यूज कवर्ड हो, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो दूसरे के पास राय लेने ना जाए। सिंपल सी बात है, इतना ही आपका केस स्टडी में आंसर में ध्यान में रखना है सरकार। बाकी नमस्कार, ऑल द बेस्ट।